Good morning, students. Today I am going to teach a story of true love. Chapter number 7, Class 8, Chapter number 7. As I have taught this chapter, but once again I am going to teach you people a story of true love. The kite maker was very old. The kite maker was very old. After making a really good kite, he would fly it personally to test its balance and reliability. Even time he flew a kite, he felt as if his own soul was flying higher, closer to the heaven. The kite maker was a very old. The kite maker was very old. पतंग बनाने वाला व्यक्ति बहुत बूढ़ा था. After making a really good kite, और वाकई में एक अच्छी पतंग बनाने के बाद he would fly it personally. वो इसे स्वयं उड़ाता था to टेस्ट इट्स बैलेंस एंड रिलायबिलिटी. इसका बैलेंस और इसका भरोसा चेक करने के लिए. एवरी टाइम ही फ्लू अ काइट, जब भी वह एक पतंग उड़ाता था, ही फेल्ट एज इफ हिज ओन सोल वॉज फ्लाइंग हायर क्लोजर टू द हेवन. जब भी वो पतंग उड़ाता था तो ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी आत्मा को एकदम स्वर्ग की तरफ उड़ा रहा हो. टू फ्लाई दीज काइट्स फ्रॉम द माउंटेन अप एट योर एज with terrible winds that could sweep you off. कह रहे हैं कि इस तरह तुम्हारी एज में इस तरह से माउंटेन मतलब पहाड़ की चोटी से इस पतंग को उड़ाना इस भयंकर तूफान में ये आपको धक्का दे सकती है, आपको बहा ले जा सकती है. एंड डैश यू अगेंस्ट द रॉक, और आपको पत्थर पे धकेल सकती है. यू रियली हैव टू बी मोर केयरफुल भोला राम जी. भोला राम जी आपको वाकई बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा. रमेश चंद्र सेड एंड लुक्ड अक्रॉस द नैरो रोड एट समवन ट्राइंग टू ओपन द टीनी पोर्ट ऑफ हिज डोर. रमेश चंद्र ने कहा और उस तंग सकरे मार्ग रोड के उस पार देखते हुए जहां पर कोई छोटे से पोस्ट ऑफिस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था. ही शाउटेड, चिल्लाया, शट फॉर लंच. ने कहा लंच के लिए बंद करो. कम एट 2 बजे आना. रमेश चंद्र वॉज ए मिडिल एज मैन. रमेश चंद्र एक हाफ अधेड़ उम्र का व्यक्ति था. ही सेट डाउन ऑन द रेज सीमेंट प्लेटफॉर्म बिल्ड अराउंड द एंशिएंट बनियान ट्री एंड सेट टू द काइट मेकर. वो एक प्राचीन मतलब बहुत पुराने समय में बहुत प्राचीन बरगद के पेड़ के चारों तरफ बने सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गया और काइट मेकर से कहा, आई हैव बीन मीनिंग टू आस्क यू दिस फॉर सम टाइम. मैं आपसे काफ़ी समय से ये कहना चाहता हूँ, हाउ ओल्ड आर यू, कि आप कितने साल के हो. बट भोला राम द काइट मेकर इन हिज ओल्ड कुर्ता एंड पैजामा. लेकिन भोला राम वो पतंग बनाने वाला व्यक्ति जो अपने पुराने कुर्ता और पैजामा में था. हिज हैंड टू हिज वाइट स्टेबल एंड फ्लंग हिज श्रिवल्ड हेड राइट बैक एडजस्टिंग हिज ग्लासेस विथ हिज अदर हैंड. वो अपनी एक हाथ अपनी दाढ़ी पर लगाया और दूसरा हाथ अपने गर्दन पर ऐसे, फिर अपने ग्लास को एडजस्ट करते हुए दाहिने हाथ से. ही स्क्वर्म्ड हिज हेड दिस वे एंड दैट. वो अपने गले को गर्दन को इधर उधर किया. एज इफ टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ समथिंग राइट अप इन द ट्री हाफ हिडन बाई द स्वैगिंग ब्रांचेज. मानो ऊपर कुछ देखना चाहता हो कि जो ऊपर लटक रहा था, हाफ हिडन जो आधा छुपा हुआ था, किसी ब्रांच में झूल रहा था इधर उधर. वो अपनी गर्दन को ऐसे सेट किया कि मानो ऊपर कुछ देखना चाहता हो, कुछ पकड़ना चाहता हो जो आधा छुपा हुआ था और ब्रांच में शाखा में इधर उधर झूल रहा था. व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, ये क्या है, ये क्या है. अ नॉकिंग साउंड इन द ब्रांचेज एबव सीम टू आंसर हिम. एक खनखनाती आवाज़ ब्रांच में से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको आंसर देना चाहती हो. इट वॉज मेड बाई द बम्बू फ्रेमवर्क ऑफ अ काइट कट बाई इट्स ओन स्ट्रिंग. ये एक फ्रेम था, बांस के टुकड़ों का बना एक फ्रेम था जो अपनी ही डोरी में कटकर फंस गया था. यू आस्क्ड अबाउट माई एज, डू यू सी दिस ट्री. रमेश चंद्र जी, उसने कहा कि आपने मेरे एज के बारे में बात की. रमेश चंद्र जी, इस पेड़ को आप देख रहे हैं. वेल, एज इज एन एलगोरिकल थिंग टू डू विद ग्रोथ, टाइम्स, फ्लाइट, डेथ एंड लाइफ बोथ. एज तो एक गणना मात्र है जो समय के साथ साथ समय और जीवन के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है. क्वेरीज अबाउट वंस एज शुड बी मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस अराउंड अस. क्वेश्चन तो बनना चाहिए हमारे चारों तरफ
जो नेचुरल ताकतें हैं, प्राकृतिक ताकतें हैं, उनके संदर्भ में क्वेश्चन बनना चाहिए। सो लेट मी से दैट व्हेन आई वाज बॉर्न, इसलिए मुझे बोलने दो कि मैं आपसे बता दूं, जब व्हेन आई वाज बॉर्न, जब मैं पैदा हुआ, इन दिस वेरी हाउस, इस घर में, दिस मैग्निफिसेंट ट्री वाज नॉट अ कपल ऑफ ईयर ओल्ड, ये सुंदर पेड़ 2 साल का भी नहीं था। Which means you must be over 80, इसका मतलब आप 80 साल के ऊपर हैं। Because I do happen to have an estimate of the tree's age, क्योंकि मैं इस पेड़ के हिसाब से आंकड़ा लगा सकता हूँ, तुलना कर सकता हूँ, अनुमान लगा सकता हूँ। रमेश चंद ने कहा, फ्लाइंग kites at your age, each gust of wind picking you up to hurl you over the precipice, you are an amazing person। रमेश चंद्र जी ने कहा कि आपकी एज में, इस तरह से आपकी एज में पतंग उड़ाना, हवा का हर एक झोंका आपको झटके के साथ बहा ले जा सकता है। यू आर एन अमेजिंग पर्सन, आप बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हो। ओके स्टूडेंट्स, read and learn. If there is any problem, then please comment. We shall read next paragraph next day. Okay, have a good day.